हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट डे हमने पढ़ा हुआ था, फॉर्मूले हमारे चल रहे थे और उनके न्यूमेरिकल्स चल रहे थे हमारे एलिवेशन कांस्टेंट और डिप्रेशन कांस्टेंट की, यानी कि हमारे क्वथनांक के, उन्नयन की और हिमांक के अवनमन के, जिसमें से कुछ फॉर्मूले हमारे और फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे अभी 49। तो 49 में हमें दिया गया है, उसने बोला हुआ है यहाँ पे कि 5% सुक्रोज के जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। तो 5% सुक्रोज के जलीय विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर शुद्ध जल का पहले तो हिमांक लिख दो। यहाँ पर शुद्ध जल का हिमांक, यानी कि क्या दिया है हमें यहाँ पर, टी नॉट बराबर कितना, 273.15 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा टी नॉट बराबर 273.15 माइनस 273.15, घटा देते हैं इससे हम। तो बस यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी हमारी, लिख लेते हैं हम इसे किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो कितना हो जाएगा हमारा, वैसे आपने पढ़ा हुआ होगा यहाँ पे 273, तो 273 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 273 से यहाँ से क्या कर देंगे, 273 घटाएंगे, किस में लिख देंगे, डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, आपने पढ़ा होगा ये। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, वो कह रहा है 5% सुक्रोज, तो लिख देते हैं 5% सुक्रोज विलयन बराबर हो जाएगा W/W' होगी सुक्रोज विलयन। W/W' प्रतिशत सांद्रता यहाँ पर आपको लेनी है, तो बस स्मॉल w बराबर हो गया 5 ग्राम क्या हमारा सुक्रोज। ओके, और यहाँ पर सुक्रोज का निकाल लेते हैं, फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम होगा, C12H22O11। इसका स्मॉल एम आता है हमारा 342, कैपिटल W हमें पता चल गया 100 ग्राम क्या है हमारा H2O। ओके, अब वहां पर दे रहा है वो किसका, विलयन का हिमांक दे रहा है, तो इसका मतलब क्या दे रहा है, TS बराबर 271 क्या केल्विन में, इसको भी कन्वर्ट करो हम, तो क्या हो जाएगा 271 माइनस 273 क्या डिग्री सेल्सियस, क्या आया -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना है डेल्टा TF, तो डेल्टा TF बराबर फॉर्मूला होता है T माइनस TS। ये दिया गया है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें मालूम है कितना होता है 0, तो बस रख दो 0 माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, -2 रख देते हैं हम यहाँ पर। तो बस किस में आ जाता है, डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, +2 डिग्री, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सेल्सियस। ओके, और कुछ नहीं। अब हमारा कुछ नहीं रह गया यहाँ पर, बस फॉर्मूला लगाते हैं हम। यहाँ से पहले फाइंड क्या कर लेते हैं, पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं KF की वैल्यू। ओके, तो बस फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू W बटे M इंटू कैपिटल W। KF की वैल्यू फाइंड करनी, सबकी वैल्यू रखो यहाँ पर। डेल्टा TF कितना है 2 बराबर 1000 इंटू KF की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, स्मॉल w का मान कितना है 5 बटे M कितना है हमारा 342 इंटू कैपिटल W कितना है देख लो ऊपर 100 रख दिया हमने। जब इसमें KF बराबर हम निकालेंगे तो KF बराबर आता है हमारा 3.68। तो हमें इसका KF पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर वो ये कह रहा था कि वहां पर 5% ग्लूकोज विलयन के हिमांक, तो बस रखो यहाँ पर क्या है 5% ग्लूकोज विलयन, तो 5% ग्लूकोज विलयन बराबर क्या हो जाएगा 5/100। ओके, तो 5/100 जब हो जाएगा तो बस स्मॉल w क्या हो गया हमारा 5 ग्राम C6H12O6। ये कंडीशन कर दी हमने यहाँ पर। अब आप निकाल लो इससे, स्मॉल m कितना होता है 180, कैपिटल W कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ओके, ये हमें पता चल गया। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि उसने पूछ कह रहा है, वो हमसे पूछ कह रहा है, पहले उसमें देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ, TS पूछ रहा है, तो KF बराबर वही होगा, क्योंकि जल तो दोनों के लिए है, तो 13.68 हो गया यहाँ पर। अब देख लो और कुछ कंप्लीट हो गया। अब रखो फॉर्मूला क्या होता है
डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। रखो वैल्यू डेल्टा टी एफ पहले फाइंड करेंगे हम, तो बस क्या हो जाएगा हमारा 1000 इंटू की एफ 13.68 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना है 5 बटे एम का मान कितना आया 180, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 100। ओके, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर आता है हमारा, डेल्टा टी एफ बराबर आता है हमारा कितना 3.8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये हमारा टी एस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। होता है क्या हमारा टी नॉट माइनस टी एस। टी नॉट 0 होता है, ये हमें मालूम है। तो डेल्टा टी एफ कितना आया 3.8 बराबर टी नॉट कितना रखेंगे 0 माइनस क्या हो जाएगा टी एस। अब क्या हो जाएगा टी एस बराबर माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस। लेकिन चूंकि हमारा आंसर जो है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया गया, बल्कि किस में दिया गया है, केल्विन में। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर केल्विन में चेंज करने के लिए टी एस बराबर हो जाएगा माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बस जो भी है अब उसे केल्विन में देना है यहाँ पर। ओके, नोट कर लीजिएगा। हो गया होगा नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी कि इस टॉपिक से। अगर आपको राउंड के नियम के क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आपके कांस्टेंट से ही, यानी कि डिप्रेशन कांस्टेंट और एलिवेशन कांस्टेंट से ही पूछे जाते हैं। 101% पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन, इसलिए आपने बहुत अच्छे से लगा लें। समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं हमसे। देखिए दिया गया है नेप्थलीन। नेप्थलीन का फॉर्मूला होता है C10H8 के 0.412। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर 0.412 ग्राम नेप्थलीन C10H8 एम निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 8। ओके, कितना हो जाएगा 128। फिर वो ये कह रहा है कि इसको 10 ग्राम कैंपर, तो बस कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो गया 10 ग्राम कैंपर, यानी ये कपूर में विलय किया गया है। फिर वो कह रहा है उसके हिमांक में, तो डेल्टा टी एफ बराबर दे रहा है वो 13 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसने यहाँ पर 13 डिग्री सेल्सियस रख दिया गया पूरा। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अवनमन हो जाता है, अवनमन हो जाता है इतने से। तो पहले वो कह रहा है कि इसके आगे उसने, पहले हम इसके लिए क्या कर लें, के एफ फाइंड कर लेते हैं। ओके, के एफ फाइंड कर लेते हैं, ये अब याद आया क्वेश्चन। तो के एफ फाइंड करने के लिए डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे क्या हो जाएगा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो के एफ हमें फाइंड करना है, तो बस रखो वैल्यू कितना है 13 बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना है 0.412 अपॉन कितना आया 128 इंटू कितना है 10। ओके, क्या बराबर लिखूं, क्या बराबर रखेंगे हम 128 इंटू 10 इंटू 30। ओके, नीचे रखेंगे 1000 इंटू 0.412। कंप्लीट करेंगे इसे, जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आता है हमारा 40.38। ये आ गया हमारा 40.38। ये की मतलब ये जल के लिए है हमारा, नहीं सॉरी कैम्फर के लिए है, यानी कि जो हमारा विलायक होता है उसी के लिए है हमारा ये। अब उसने ये आगे बोला हुआ है, तो 1 ग्राम किसी पदार्थ के 1 ग्राम को 8.55 ग्राम कैम्फर में विलय करने पर, तो बस यहाँ पर फिर से लिखो कितना स्मॉल डब्ल्यू बराबर 1 ग्राम कोई पदार्थ है, लिख देते हैं हम 1 ग्राम पदार्थ है, और कैपिटल डब्ल्यू बराबर है, अब कैम्फर की मात्रा बदल गई है, कैम्फर
लेकिन के एफ का मान वही होगा कैम्फर के लिए जो यहाँ पर वो वहां पर होगा। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर दे रहा है 9.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके, के एफ की वैल्यू लिख दो 40.38 और पूछ रहा है एम फाइंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूला लगा दो डेल्टा टी एफ बराबर, बस एक फॉर्मूला याद रख लो आप बहुत अच्छे से, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बस डेल्टा टी एफ 9.5 है, रख दो 9.5 बराबर 1000 इंटू के एफ कितना है 40.38, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 1 बटे एम वही हमें निकालना है, इंटू क्या हो जाएगा 8.55, एम बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू 40.38 इंटू 1 बटे 9.5 इंटू 8.55। जब इसे आप फाइंड करोगे तो आता है 497.24। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। नोट हो गया होगा। अब हम कुछ आपको राउल्ट के नियम बताते हैं। राउल्ट के नियम से जो क्वेश्चन रह गए थे आपके, देख लीजिए राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने जो नियम प्रस्तुत किया था वो वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन और विलेय के मूल प्रभाव से संबंधित नियम प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये बताया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाव के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख देते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन प्रोपोर्शनल किसके विलेय के मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। और वास्तव का अपेक्षित अवनमन का मतलब ये होता है विलायक का वास्तव अधिक होता है और विलयन का वास्तव कम होता है। तो बस क्या ये है हमारा विलायक का वास्तव और ये है हमारा विलयन का वास्तव। अब यहाँ पर क्या कंडीशन कर देते हैं, P0 माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि विलायक का वास्तव माइनस क्या हो जाता है विलयन का, किसके सापेक्ष है विलायक के वास्तव, यानी कि विलायक के वास्तव के सापेक्ष। तो हो जाता है P0 माइनस PS अपॉन P0 प्रोपोर्शनल या कुछ भी लिख देते हैं बराबर K इंटू MF, किसका विलेय का MF, विलेय का MF। तो बस क्या हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर K बराबर 1 हो जाता है। तो बस विलेय का मूल प्रभाज क्या होता है N अपॉन कैपिटल N। चूंकि यह नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है। तनु विलयन का मतलब क्या है, इसका मतलब विलेय के मूल बहुत कम होते हैं। चूंकि तनु विलयन में लिख देते हैं, तनु विलयन में स्मॉल n का मान कैपिटल N की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए स्मॉल n है लेकिन लगभग क्या मानने पर, नगण्य मानने पर। तो हम क्या रख देते हैं n प्लस n बराबर कैपिटल N मानते हैं मानने पर। तो बस क्या रखेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 अपॉन स्मॉल n बटे क्या हो जाता है कैपिटल N। अब ये दोनों वैल्यू किस में दी गई है ग्राम में, तो बस n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और ये हो जाता है कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। बस वैल्यू कर दो यहाँ पर। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या हो जाएगी कंडीशन यहाँ पर स्मॉल n का मान स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ओके, बस ले जाओ वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। P0 माइनस PS अपॉन क्या हो जाएगा P0 बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ये है आपका राउल्ट का नियम। ये है विलायक का वास्तव, ये है विलयन का वास्तव दिया गया होगा, और ये है विलेय का भार, ये है हमारा विलायक का भार, ये है विलायक का अणु भार और ये है विलेय का अणु भार। ओके, इससे ही आपके फॉर्मूले लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
हम आज नेक्स्ट टॉपिक में आपको राउल्ट के नियम के क्वेश्चन बता देंगे, जिससे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।